नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक बार फिर से मीरापुर आ पहुंचे हैं हम और आज हमारी मौजूदगी कुतुबपुर गांव में है। देखिए, अब चुनाव का बिगुल तो बज ही चुका है और सभी पार्टियों ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि सपा, असपा, बसपा, यहां तक कि एआईएमआईएम ने भी यहां पर मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है और जिसका सभी को इंतजार था कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, अब वहां के पत्ते भी खुल चुके हैं। मिथिलेश पाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब यह ताल ठोकी जा रही है कि इस बार बीजेपी आरएलडी गठबंधन यहां पर भारी रहने वाला है, ऐसा बीजेपी और आरएलडी के नेता कह रहे हैं। लेकिन जमीन की सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए आज हम यहां पर आए हैं, क्योंकि देखिए, सीट ये राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी, उसके बावजूद यहां पर मिथिलेश पाल जो कि बीजेपी में हैं, उनका उम्मीदवार बनाया गया है। अब कुछ खबरें आ रही हैं कि जब से यह उम्मीदवार घोषित किया है जयंत चौधरी जी ने, तो जो जाट समाज है खासकर और जो मीरापुर के गांव देहात के लोग हैं, अब उनमें नाराजगी है। तो क्या वाकई लोगों में नाराजगी है? देखिए, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स मैंने भी देखी जहां पर यह दिखाया गया, दर्शाया गया और खूब लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या जाटों से कुछ बैर है, आप सबको टिकट दे देंगे लेकिन किसी जाट उम्मीदवार को नहीं देंगे। यह भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बिरादरी भी है, उन पे दांव नहीं खेलेंगे, आप अति पिछड़े में चले गए, वो भी ठीक है। उसके बावजूद आप क्या पार्टी के पास में कोई नेता नहीं था? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। आम जनता क्या सोचती है, इनके उत्तर जानने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। देखिए, ताऊ जी हमारे साथ में बैठे हैं, बुजुर्ग हैं। अब इनकी जबानी जानते हैं कि क्या पूरा का पूरा माहौल अब यहां पर रहने वाला है। आपका नाम क्या है जी? मगन सिंह। ताऊ जी, क्या लग रहा माहौल? अब देखिए, सबने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और सबसे लेट बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अब कैसा माहौल यहां पर मान के चल रहे हैं आप? माहौल खराब है। यहाँ 40,000 जाट हैं, क्या हजार गडरिए जिसे वोट वो दिया टिकट है। वहाँ दिल्ली में बैठ कर टिकट बांट रहे, ये इलाके को देख कर टिकट नहीं बांटते। इलाके को देखते, इलाके में वो करते थे काट। इधर उनको जिला वो बना रहे, प्रभारी जिला अध्यक्ष बना रहे, इनसे रिपोर्ट लेते। गांव में एक दो गांव में दो एक दिन में तो घूम जाते, इतना बड़ा क्षेत्र थोड़ा ही है, हैं? वहाँ बैठे, टिकट दे दिए, यही पता नहीं किसका क्या होना। वो तो कह रहे हैं कि हमने पूरे ये समीकरण साधते हुए और जो जमीनी सच्चाई है हमने सर्वे करा करके तब टिकट दिया है, ऐसा कह रहे हैं। कह रहे तो बस ठीक है, टिकट दिया तो ठीक है, लड़ाओ। सर पार्टी नहीं कह रही, ऐसी कौन सी कम पार्टी जो उन्होंने कहने की है। सब कुछ सोच समझ कर दे टिकट। उन्होंने तो अपनी उनके दिमाग में तो बढ़िया टिकट है, जनता के दिमाग में नहीं है। ये देखिए, गंगा स्नान भी तभी है जब जिस दिन मतदान होना है उसके ठीक 2 दिन बाद। क्या कितना असर पड़ेगा इस चुनाव पर? अब 6 दिन पहले गंगा स्नान पे लोग चले जाएं, 13 तारीख का वो है, वे 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। क्या % वोट पड़ेगी? क्या % पड़ेगी वोट? भाई दीवे लगे, गैस वही पूजा बहुतों की। ये क्या आपको लगता है, मतलब ये कहीं ना कहीं अब कुछ विरोध देखना पड़ सकता है पार्टी को भी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। जो लोग हैं वे तो अपनी जगह नाप रहे जा रहे, वे तो जिन्हें शौक है। अब मान लिया 99% में से हमारे 40 या 35% वोट पड़े, उसका क्या जाएगा? 70% तो पड़ने चाहिए, यानी हम आमदन गिरेंगे 100 के 100%, अड़ के गिरेंगे, उनका कोई वो नहीं है। क्यों ना पता नहीं था गंगा स्नान है? गंगा स्नान का तो हर एक हिंदू को पता रहे, चाहे गंगा से वो कितनी भी दूर हो, हैं? ये देखिए, कहना ऐसा है कि जो मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो पूरा का पूरा वोट करेंगे और क्योंकि जो गंगा स्नान है, क्योंकि बड़ा ये पर्व माना जाता है
जिनकी आस्था है वो चले जाते हैं पहले ही, गंगा स्नान से पहले ही वहां पर जाकर के डेरा लगाते हैं, कई कई दिन तक वहां पर रुक करके आते हैं। डेरा भी लगा हुए हैं, और जो हमारे मतलब बुजुर्ग या कोई वैसे कैसे उनकी वो भी तो दीवे लगा हुए हैं, सड़ा हुए हैं हड्डी गंगा में। मतलब बड़ी मान्यता है देखिए, और यही बड़ा चिंता होने वाली है इसी बात के लिए, और यही सबसे बड़ा जो है फिलहाल मुद्दा दिखाई देता है। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवीर सिंह है जी। और देखो, इस हमारी जो सीट है मीरापुर सीट, इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये रहा, इसमें पिछले कई योजनाओं से हमारा अपना कोई, हमारे बीच का कोई कैंडिडेट नहीं आता। कोई तो आता है, उनको भडाना जी आगे हेलीकॉप्टर से एक बार आए, फिर हेलीकॉप्टर चमका ना भडाना जी चमके, बाहर तेंदू जी कुंवर जी आगे, अब वे कुंवर होंगे उस उनके ही तो होंगे, अपने घर के होंगे, हमारे बीच में तो फिर नहीं आए। या आपके अभी पीछे ये थे मलूक नागर जी आगे। देखो, ये बाहर से जो प्रत्याशी ला के हमारे ऊपर थोप दें, इसका हमें कोई फायदा थोड़ी है। हमारे बीच का होगा, हमारी परेशानियों को समझेगा, हमारे विकास में काम करेगा। अब वे तो आए और चले गए। इस बार भी ऐसा ही होया, किसी से कोई राय नहीं, किसी जनता से राय नहीं। अब मिथिलेश पाल जी को ला के, अब देखो, हम लोकदल से जुड़े हुए लोग हैं, ये तो लोकदल की है नहीं, बीजेपी से हैं। अब बीजेपी से आई हैं तो फिर भी इन्हें देखना चाहिए था, कोई भी हमारे बीच के, इधर से अजीत राठी जी का नाम चल रहा था और कई नाम चल रहे थे जो हमारे बीच के थे, उन्हें लड़ते आदमी सहयोग करते। और सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहेगा कि जो गंगा स्नान का पर्व है, यो एक महापर्व में ही आता है हिंदुओं के लिए, और ये 13 तारीख का चुनाव है, तो इसका इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये इतनी वोटिंग नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए थी। तो इसलिए देखो, इस बार तो 99 ना कहो, 100% इस प्रत्याशी के लिए नुकसान है। यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात। देखिए, यही काफी कुछ तय करता है किस तरीके से जो जनता की सोच है वो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। सबसे बड़ा मुद्दा यही था, हम पहले दिन से जब लोगों से बात कर रहे थे तो इनका यही कहना था। देखिए, इस गांव में तो हम पहली बार आए हैं, लेकिन जो यहां के आसपास के गांव हैं, जब हम वहां पर गए, वहां भी लोगों का यही कहना था कि भैया क्षेत्रीय कोई उम्मीदवार होना चाहिए, क्योंकि यहां पर पैराशूट से ही उम्मीदवार छोड़ दिए जाते हैं। भाई साहब, सच्चाई है ये? हाँ, सच्चाई है। तो आपका नाम क्या है? जगदेव सिंह। क्या आपको लगता है अब देखिए, अब किन मुद्दों पर चुनाव होगा? अभी तक जो मुद्दे थे वो अलग थे, अब जब प्रत्याशी की घोषणा हो गई है और सभी पार्टियों ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अब आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किसका पलड़ा भारी रहेगा? जो आपने बताया वो तो बता ही दिया जी। वही रहेगा। यहाँ से 13 तारीख का तो नुकसान तो पड़ेगा, 20% वोट का, तो वैसे 20% वोट तो हार जीत की है। ये बताइए, ये क्या आपको लगता है? देखिए, ये जो 4 जो पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है, एक यहां पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन से मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया गया है, तो देखिए, ये क्या जो मुस्लिम वोट बैंक है वो बटेगा, उसका फायदा बीजेपी आरएलडी गठबंधन को होगा, या फिर अब ये जब बीजेपी और आरएलडी के भीतर ये बात चल रही है कि हमारा प्रत्याशी होना था कार्यकर्ताओं में और वो जोश दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्या सच्चाई है? ये सच्चाई है। प्रत्याशी यहाँ का लोकल का होना चाहिए था ना। अब ये तो एक जगह जाएंगे भी तो बटने का नहीं, अरे इन्हीं में बंटवारा होगा तो नुकसान है। जी, हम भी अपनी तबीयत से खूब बढ़िया चाहे। हाँ भाई, मिथिलेश पाल जितना वोट दे में डाक है, बाकी इसमें तो 40% से ज़्यादा वोट तो पढ़ने की नहीं, ये तो सब नान को चढ़ेंगे। हम भी खूब जोर लगाए हैं, आप भी लगाओ, जनता भी लगाओ, पर इतनी वोट तो पढ़ने की नहीं, इतनी जनता जा नान को। गंगा जी हो रही, यहाँ तो सब जहाँ, गंगा जी दूर हो तो एक अलग बात है। ये देखिए, कहना है कि 40% भी अगर वोट पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाशदीप है जी। जी आकाश जी, क्या लग रहा है? आप चुनाव देखिए, आप तो आरएलडी की पृष्ठभूमि से हैं, क्या लग रहा है आप कैसा रहेगा माहौल? देखिए, माहौल अच्छा रहेगा। यहाँ सभी चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं को
पर चलने वाले लोग हैं, और जयंत जी ने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है, और जो हमारे चौधरी का आदेश होगा उसी पे ही सबको चलना पड़ेगा। और रही हमारे बुजुर्गों की बात, इनके पैर पकड़ गए और हाथ जोड़ के मनाएंगे। क्षेत्र में आज आपको हम घुमाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब एक ही प्लेटफार्म पे उतरेंगे। और अगर डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो वो है हमारे लिए, हम गंगा स्नान की वजह से ही दिक्कत है थोड़ी हमारे लिए। ये आपको भी लगता है कि गंगा स्नान की वजह से एक नुकसान हो सकता है? दूसरा नुकसान क्या इस वजह से हो सकता है कि क्या आरएलडी के पास में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की कमी थी कि जो बाहर जाना पड़ा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने यहाँ पे 117 बूथ हैं हमारे यहाँ पे। 117 बूथ पे हमने एक गांव में जो अपनी हर गांव में बूथ कमेटी बनाई हुई है, और एक बूथ की कमेटी के साथ में हमारे हर गांव में एक बूथ कमेटी के साथ में 15-15 लोग जो है हमारे कार्यकर्ता हैं। और अभी अलूना फार्म मीरापुर में चौधरी साहब ने उस हमारी कमेटी को देखा, हमारी मेहनत को देखा, और संदीप मलिक जी हैं, सरदार मेजर सिंह जिला उपाध्यक्ष जी हैं, और आपके जो हमारे अजीत राठी जी हैं, इन सभी लोगों ने भूमि तल से जुड़कर बहुत अच्छा काम किया और प्रत्येक व्यक्ति से मिलते रहे और रात दिन मेहनत रही। पर यह है जो चौधरी साहब ने फैसला लिया वो सोच समझ के लिया होगा। ये मना लेंगे इनको आखिर दिन तक? जी जी, पैर पकड़ के मनाएंगे जी, ऐसी बात नहीं है, पैर पकड़ के मनाएंगे, पैर पकड़ेंगे, मनाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर घर जाएंगे। और एक चीज हो रहा है, कह रहे हैं आपके सामने नहीं मानेंगे, लीजिए बताऊंगा जी आपसे। सुनो, सब मान गए, पर वो नानवाड़े की वोट कहाँ से आवेंगी, मुझे यो जवाब दे दो। बताइए कहाँ से आएंगे? ऐसा है, चौधरी साहब लगे हुए हैं हमारे, हमने भी जो है, जो आपने देखा होगा, हम आपको दिल्ली कार्यालय पर लगातार मिलते रहे। हमने कोई टिकट विकट की नहीं, बस सरदार जी हैं हमारे जो है उनके लिए भी लगे हुए थे। मेजर सिंह का टिकट हो जाता, एक नया चेहरे थे, अल्पसंख्यक में थे, कोई बात नहीं, और हम जो है वे जीत भी जाते बहुत बढ़िया वोटों से, कोई बात नहीं, जो चौधरी साहब का निर्णय है अच्छा होगा। और रही जो है अभी बात चल रही है, गंगा स्नान की डेट चेंज होने की संभावना है। मतलब मतदान होने की जो जिस दिन वोटिंग होगी वो तारीख जो है वो चेंज हो सकती है, वहां पर रिक्वेस्ट की गई है चुनाव आयोग से। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम ज्ञान नरवाल। क्या आपको लगता है कैसा रहेगा माहौल अब? भाई साहब, सबसे पहली परेशानी तो डेट की है। अब हमारे यहाँ से क्या, कहीं से भी जैसे ग्रुप पर बोल दिया जाता है, 4 दिन पहले तो जाना होता है, 5 दिन पहले, फिर ऐसा नहीं कि तुरंत वहाँ से डेरे उठे और घर लगे, बात तक 2 दिन तक का मेले का हुआ। एक तो डेट चेंज होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पिछली कई योजनाओं से एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं आता। अब जैसे इन्होंने नाम लिया, मैं तो किसी कोई पार्टी से ऐसा मेरा कोई बेस नहीं है, लेकिन जैसे मेजर साहब हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भी उनका होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक तो सबके बीच के हैं, दूसरा किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। इस क्षेत्र को चाहिए जो किसान परिवार से बिलोंग करता हो, जो कुछ हमारी सुन ले या समझ ले, या कुछ परेशानी हम कह सकें। लेकिन अब बताओ जी, हम पिछले 3-4 योजनाओं से कहाँ कहने जाएंगे? भड़ाना साहब हरियाणा, मलूक नागर जी नोएडा, तो बताओ किसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? तो ये बड़ा टफ है कि तो कैंडिडेट लोकल का चाहिए। तो कह रहे हैं लोकल का ही तो हैं वो तो ऐसा उनका कहना है कि देखिए पहले भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर ही पहले भी चुनाव लड़ा, जीता, और अब फिर से वो देखिए चुनावी मैदान में है। देखिए सर, ये दिन रात में 4 बार समय बदलता है दिन का, सुबह दोपहर शाम और रात, और 24 घंटे में धरती घूमती है। तो चुनाव का समीकरण बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बात को आप कम में ज़्यादा समझो। चुनाव किसी कहने मतलब हवा थी जिस तरीके की, वो नहीं रह पाएगी। दूसरा, पहली बात तो वोटिंग ही नहीं हो पाएगी कंप्लीट। भाई जाटों का क्षेत्र है, और भी अदर कास्ट हैं जो गंगा स्नान पे जाती हैं, तो आप लगभग ये मान लो, जैसे बाबूजी बता रहे हैं, भाई 35-40% का तो फ़र्क ही यहाँ जाएगा। और ये नहीं है कि यहीं स्नान करने जाता है क्षेत्र, यहाँ से लेके गढ़ तक जाते हैं। अब बताइए इसमें कैसे कंप्लीट हो जाएगा? फिलहाल तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखिए गंगा स्नान जो है वो दिखाई देता है। अब किस तरीके से साधा जाएगा पूरा का पूरा समीकरण, वो देखने वाली बात होगी। आप बताइए भाई साहब, क्या आपको लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होगा? जी मुद्दों पे क्या, जैसा भाई बता रहा है ऐसी है जी, बस और क्या जैसा बता रहे हैं।
बहुत नुकसान है। गंगा स्नान से नुकसान होगा। ये क्षेत्रीय और ये बाहरी उम्मीदवार वाली जो लड़ाई चल रही है, ये क्या, ये तो चलती है कुछ दिन, फिर सब लोग मान जाते हैं, 3-4 सभाएं होंगी चौधरी साहब की, सबको मना लेंगे, ऐसा ही है क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं होना। और ये ताऊ जी कह रहे हैं हमारे, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। ये बताइए, ये बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है, ये गठबंधन केवल कागजों पे है या ये जमीन पर भी है? जी कागजों पे ही है जी, अब तो। हाँ। हाँ जी, नहीं, उनका वहाँ दिल्ली में है वो। है जी? दिल्ली में ही है। ये ताऊ जी ही बताएंगे, ये तोड़ करेंगे सही बात का बिल्कुल। जी आप ही बताइए, ये थोड़ा आपसे डर भी रहे हैं, हालांकि कह रहे हैं कि ताऊ जी कभी गुस्सा ना हो जाएं, ये कोई कुछ कह दें ये। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा। हाँ, मगर गठबंधन दिल्ली में है, यहाँ नहीं है। हमारे मीरापुर सीट पे देहात में नहीं है गठबंधन, यो नहीं है ना। हमें यहाँ तो बेपढ़े लोग हैं, कौन समझेगा? यहाँ समझने की नहीं उस भाषा को, जो उनकी भाषा में बोल रहे हैं उसे समझते ही नहीं हो हैं। यहाँ तो बेपढ़े लोग हैं भाई। उन गठबंधन को तो आधे आदमी तो हम बूझ करेगा गठबंधन क्या हो। मेरे जैसे मूर्ख बहुत हैं यहाँ भाई, समझ में यहाँ ना मिलेगा कोई भी। तो क्या आपको, देखिए निचोड़ कीजिए बात का, क्या आपको लगता है कि बाजी कौन मारेगा यहाँ पर, सपा, बसपा, असपा या फिर ये बीजेपी आरएलडी गठबंधन, किसका लगता है दम? नहीं, सुन तो लो, प्रत्याशी बढ़िया चाहते तो हमें तो अपने से वो है, हमें दूसरे से क्या ताल्लुकात। पर यदि वहाँ बैठे, वहाँ बैठे, इन्हें क्या पता। नाराजगी ये चुनाव तक ऐसी ही रहेगी या फिर शांत हो जाएगा मामला? कौन? अरे एक बार नाराज हो गया फिर शांत हो रहे क्या? फिर नहीं होया करती। जब किसी का बंटवारा हो गया फिर वो सज्जी होया, आई लो। पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, आई लो सज्जी होया नहीं हिंदुस्तान में। यो ले भाई, यो जोड़ की रही हैं, होया। अब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया मीरापुर को। हाँ, इससे लगा के नहर के पुल से लगा कर भुक्का रेडी तक झुज्जो के गाँव हैं सारे। अगर किसी ढंग के यक्के क्षेत्र के ढंग के आदमी को दिया जाता तो जान पहचान वाला आधी सीट लेता, उनमें से आधी वोट लेता। अब मामला मुश्किल है। हाँ, मामला चाहे कुदरती हो जाओ, बाकी ये तो 30% तो जबरदस्ती वोट नहीं गिरने की हिंदुओं की, जबरदस्ती। तो देखा आपने, यहाँ पर जो हमने लोगों से बात की है, स्थानीय लोग हैं, इनका ऐसा कहना है कि देखिए, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बाहरी बनाम और क्षेत्रीय यही हो गया, और जो रही सही कसर है वो गंगा स्नान पूरी कर देगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो चुनाव की तारीख है, जिस तरीके से जो रिक्वेस्ट की गई है बीजेपी की तरफ से भी और आरएलडी की तरफ से भी, क्या उन तारीखों में कुछ बदलाव होता है? और ये जो नाराजगी है लोगों के भीतर के, क्षेत्रीय उम्मीदवार कोई होना चाहिए था, आरएलडी का जब सिंबल है तो पार्टी का ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए था, ये नाराजगी कब तक रहेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। और चुनाव में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन लोग क्या सोच करके वोट डालने जाएंगे, ये सभी फिलहाल ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव को हार और जीत में बदल सकते हैं। बहरहाल फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।